नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। ये वीडियो बिहार में विपक्षी पार्टी की सबसे बड़ी बेबसी के तौर पर इन दिनों नजर आ रहा है। पटना की सड़कों पर एक और राजनीतिक ड्रामा खेला गया, जहां राजद नेता तेजस्वी यादव ने पेपर लीक, सिवान फायरिंग के नाम पर राजभवन मार्च का बिगुल फूका। लेकिन जो कार्यक्रम शक्ति प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ, वह पानी के तोपों, बैरिकेड और पुलिस हिरासत में फंसकर फ्लॉप शो बनकर रह गया। जनता, छात्र और यहां तक कि कार्यकर्ताओं का भरोसा भी टूटा हुआ नजर आया, क्योंकि इस वीडियो में भी कोई छात्र नजर नहीं आ रहा है। ये सिर्फ राजद कार्यकर्ता है। आइए जानते हैं कि ये सब कहां से शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा और कैसे तेजस्वी का ये मार्च धाराशायी हो गया, और अब तेजस्वी यादव इतने ज्यादा एक्टिव क्यों हैं, और अब इस पर आ रही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बारे में। तेजस्वी का राजभवन मार्च बना फ्लॉप शो, आरजेडी के राजभवन मार्च में हंगामा, पुलिस ने डाक बंगला पर की बैरिकेडिंग। बिहार में पेपर लीक का मुद्दा लंबे समय से सुलग रहा था। छात्रों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सरकार एक्शन ले रही थी। पिछले दिनों भी एक्शन लिया गया, क्योंकि परीक्षाओं में लीक होने की घटनाएं बार बार सामने आ रही थी। खासकर नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतों ने पूरे देश की राजनीति पर भूचाल ला गया था। 25 जुलाई को सिवान में नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया था, और इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पुलिस कांस्टेबल के हाथ में कथित AK-47 राइफल दिखी। छात्रों का आरोप था कि निहत्थे युवाओं पर लाठियां चली और गोलियां भी चलाई गई। पुलिस ने हालांकि दावा किया कि कोई घायल नहीं हुआ, गोली चलाने के आदेश नहीं थे। फिर भी संबंधित कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया और जांच शुरू हुई। ये घटना राजनीतिक रंग लेने लगी। राजद ने इसे सरकार की तानाशाही बताया। तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों ने छात्रों के हक, बेरोजगारी, पारदर्शी परीक्षा और अच्छी शिक्षा का मुद्दा उठाया। वो कहने लगे, बिहार में पेपर लीक बेरोजगारी का केंद्र बनता जा रहा है। बिहार सिवान की फायरिंग को लेकर उन्होंने सवाल किया कि क्या कानून छात्रों पर AK-47 चलाने की इजाजत देता है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि जनरेशन जी यानी कि जेनजीज के निहत्थे युवा सड़कों पर न्याय मांग रहे थे, फिर भी उन पर हमला हुआ। इस बीच पटना में छात्र पहले से ही BPSC 3-4 को लेकर पिछले दिनों आंदोलनरत थे। हमने देखा कि किस तरह से सरकार ने फिर नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन फिर भी छात्रों का गुस्सा नहीं थमा। प्रीलिम्स और मेंस में नेगेटिव मार्किंग के मुद्दे पर अभी भी छात्र अड़े हुए थे और फैसला वापस लेने की मांग कर रहे थे। इन सब मुद्दों को मिलाकर राजद ने बड़े स्तर पर विरोध का फैसला लिया। राजद ने फैसला किया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लोक भवन, राजभवन तक मार्च निकाला जाएगा। गांधी मैदान के JP गोलंबर से शुरुआत तय हुई। पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, समर्थक जुटने लगे। राज्य सांसद मीसा भारती शामिल हुई। कुछ कार्यकर्ता AK-47 के कटआउट लेकर पहुंचे, ताकि सिवान की घटना का एक प्रतीक बना सके, एक नाटक कर सके। सीमा कुशवाहा जैसी नेता तिरंगा लेकर मैदान में उतरी, और सबसे मेन बात, राष्ट्रीय तिरंगा लेकर ये सभी कार्यकर्ता मैदान में थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये मार्च छात्रों के अधिकार, बेरोजगारी मिटाने, पेपर लीक रोकने, पारदर्शी परीक्षा, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है। मौके पर 500 पुलिसकर्मी थे तैनात। तेजस्वी ने लांघा बैरिकेड, हिरासत में तेजस्वी यादव। JP गोलंबर पर राजद कार्यकर्ता जमा हुए। पिछले दिनों तेजस्वी यादव के नेतृत्व में भीड़ राजभवन की ओर बढ़ी। पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग कर दी थी। ट्रैफिक पुलिस ने दिशा निर्देश जारी किए थे। पटना जंक्शन और स्टेशन से डाक बंगला की ओर वाहनों पर रोक लगा दी गई थी। वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की गई थी। विधानमंडल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया गया। सचिवालय, थाने के बाहर भी व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस अलर्ट मोड में थी, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के वहां पहुंचने की पूरी आशंका थी, और ऐसा ही देखने को भी मिला। इस मार्च को लेकर पुलिस बल पहले ही एक्टिव था, और इसीलिए 500 पुलिसकर्मी तैनात थे। पहले ही वाटर कैनन रखे गए थे, टीयर गैस रखी गई थी। सिटी SP ममता कल्याणी ने बताया कि सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे, क्योंकि पूरी आशंका थी कि तेजस्वी के इस मार्च में हुड़दंग मचाया जाएगा। नेहरू पथ, वीरचंद पटेल पथ, हार्डिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड आदि पर लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए पुलिस वालों की तैनाती पहले ही वहां पर कर दी गई थी। कोई अशांति फैलाता है
तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये भी साफ निर्देश थे और यही पूरे सिचुएशन में देखने को मिला। सुबह से ही आयकर गोलंबर, वीरचंद पटेल पथ, आर ब्लॉक पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी जाएगी। इधर सचिवालय क्षेत्र में भी पुलिस वाले तैनात रहे ताकि कोई भी लोक भवन की ओर ही ना बढ़ सके। इसके लिए लोहिया पथ चक्र 2 के बाद भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात रहे और सरकार की इसी एक्टिवनेस के कारण तेजस्वी का पूरा प्लान बर्बाद हो गया। जैसे ही भीड़ आगे बढ़ने लगी, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश हुई, तेजस्वी यादव बैरिकेड तोड़ने लगे। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की तेज धार से कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने की कोशिश की गई। कई लोग भीग गए। इसके बावजूद कुछ कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे और इनमें से एक कौन थे? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। यानी कि जहां पर माहौल खराब हो रहा है, वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। एक पुलिस वाहन की छत पर भी समर्थक चढ़ गए, जिसमें तेजस्वी को ले जाया जा रहा था। उस बस को पूरी तरह से राजद कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। बाद में तेजस्वी यादव, मीसा भारती और कई अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्हें सचिवालय थाने ले जाया गया। वहां एसडीएम कृतिका भी पहुंची। तेजस्वी ने थाने में कहा, पुलिस अपना काम कर रही है, हम भी अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कई सांसद विधायक जख्मी हुए हैं। हिरासत में लेने के बाद तेजस्वी ने कहा कि पार्टी का मार्च राजभवन तक था, लेकिन आयकर विभाग पर ही रोक दिया गया। उन्होंने जोर दिया कि वो जेल से नहीं डरते। छात्रों के हक के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए वो यूं ही लड़ते रहेंगे। वाटर कैनन पर भी तेजस्वी हमलावर हुए। तेजस्वी ने सीधा आरोप लगाया कि ये सब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर हुआ। उनका कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता सड़कों पर है और सरकार को झुकना पड़ेगा। मीसा भारती का इस पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि छात्रों के खिलाफ AK-47 का इस्तेमाल हुआ, लेकिन इस मामले में कार्रवाई हो चुकी है। तो सवाल विपक्ष से उठ रहा है कि अब ये मामला क्यों उठाया जा रहा है और छात्रों का मामला उठाना है तो बढ़ चढ़कर छात्रों के हक की बात कीजिए। उन्होंने सवाल किया कि अनुमति किसने दी? अगर डीएम ने दी तो उन्हें सस्पेंड होना चाहिए। उन्होंने सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया। भाई वीरेंद्र ने दोबारा सिवान की घटना का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या कानून AK-47 रखने, युवाओं पर गोली चलाने की इजाजत देता है? इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि राजद का राजभवन मार्च तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर का एक फ्लॉप शो बन गया। ये राजद और तेजस्वी की घटती राजनीतिक स्वीकार्यता का प्रमाण है। न छात्र साथ थे, न जनता साथ थी, न कार्यकर्ताओं का भरोसा बचा। मार्च पूरी तरह फेल रहा। वास्तव में भीड़ उतनी बड़ी नहीं दिखी जितनी शक्ति प्रदर्शन के लिए जरूरी होती है, मार्च के लिए जरूरी होती है। कई जगह कार्यकर्ता बिखर गए। पानी के तोपों के आगे विरोध टिक नहीं पाए। तेजस्वी को जल्दी हिरासत में ले लिया गया। बाद में हालांकि उन्हें छोड़ दिया गया। ये दिखाता है कि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह तैयार था। सचिवालय थाने में राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, MLC कारी सोहेब टिकरी के विधायक और पूर्व विधायक राकेश रोशन सहित कई नेता वहां पर मौजूद रहे। कुछ कार्यकर्ताओं को सचिवालय थाने के बाहर बिठाया गया। तेजस्वी को ले जा रही बस जब बीजेपी ऑफिस के पास से गुजरी तो राजद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, लेकिन ये नारेबाजी भी सीमित रही। पटना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी बनी रही। विधानमंडल और सचिवालय के आसपास पुलिस की काफी ज्यादा मौजूदगी बढ़ा दी गई थी, उनकी तैनाती कर दी गई थी। हालांकि तेजस्वी से फिर भी सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आपको आंदोलन करना था तो जब पेपर लीक हुआ उस दौरान आप कहां थे? झारखंड के मुद्दे पर आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? शुरुआत में राजद ने इसे बड़े आंदोलन के रूप में पेश करने की पूरी कोशिश की। छात्रों के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने का दावा किया गया, लेकिन मैदान में ना तो छात्रों की बड़ी संख्या दिखी, ना आम जनता का समर्थन दिखा। सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ नेता ही मैदान में थे। AK-47 के कटआउट लेकर आना प्रतीकात्मक रहा, लेकिन असर नहीं छोड़ पाया। पुलिस की कार्रवाई तेज और प्रभावी रही। वाटर कैनन, बैरिकेड और हिरासत ने मोर्चे के बीच में ही रोक दिया, यानी कि 1 घंटे भी पूरा इनका मार्च नहीं चल सका। तेजस्वी राजभवन तक नहीं पहुंच सके। कार्यक्रम आयकर विभाग तक सीमित रह गया। ये साफ दिखाता है कि ताकत का प्रदर्शन करने निकले थे, सरकार को घेरने निकले थे, लेकिन प्रशासन के सामने कमजोर पड़ गए। बीजेपी के आरोप सही साबित होते नजर आ रहे हैं। घटती स्वीकार्यता साफ दिख रही है और इस मार्च ने भी ये साफ कर दिया। अगर ये मार्च सफल होता तो तेजस्वी की लोकप्रियता बढ़ती, लेकिन ये असफल रहा। छात्र पहले से अपने मुद्दों पर अलग आंदोलन कर रहे थे। पेपर लीक और नेगेटिव मार्किंग जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राजद का ये तरीका असरदार नहीं बना। तेजस्वी ने कहा कि वो लड़ते रहेंगे, जनता जाग चुकी है, लेकिन इस मार्च से साबित हुआ कि सिर्फ नारेबाजी, कटआउट से सरकार नहीं झुकेगी। आप सरकार को सिर्फ इन मुद्दों पर नहीं घेर सकते हो। छात्रों का मुद्दा
सचमुच अच्छा मुद्दा है, उनके हक की बात करना सही है और नेता विपक्ष को वही करना चाहिए। संगठित शक्ति और व्यापक समर्थन के बिना ऐसे कार्यक्रम फ्लॉप हो जाते हैं। अगर आपको छात्रों का ही समर्थन नहीं मिल रहा, और ऐसा ही तेजस्वी के साथ भी हुआ। पेपर लीक और सिवाइन फायरिंग से शुरू हुआ गुस्सा राजद के राजभवन मार्च तक पहुंचा। जेपी गोलंबर से निकला जुलूस पानी की तोपुक में भीग गया। नेता हिरासत में चले गए, बयानबाजी हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। तेजस्वी यादव का ये कार्यक्रम शक्ति प्रदर्शन के नाम पर, सरकार को घेरने के नाम पर शुरू हुआ था, लेकिन धाराशाही होकर रह गया। पटना की सड़कों पर एक और राजनीतिक नाटक खत्म हो गया, जिसमें राजद को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। छात्र मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को इन्हीं सही तरीके से उठाना होगा। इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करना होगा, वरना ऐसे मार्च सिर्फ खबरों में सुर्खियां बनकर रह जाएंगे और जमीन पर कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे। ये पूरा घटनाक्रम यही दिखा रहा है कि विरोध प्रदर्शन तभी सफल होता है जब उनको जन समर्थन मिले। तेजस्वी का ये प्रयास, ये कोशिश सीमित दायरे में सिमट कर रह गई और फ्लॉप साबित हुई। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।